मैया बाछिल के पास मैया बाछिल के चरणों में दंडोत प्रणाम किया है। और जब मैया बाछिल के चरणों में दंडोत प्रणाम किया है, बोले मैया री अब हमें आशीर्वाद दे दे, अब हमें आशीर्वाद दे दे और हमें 7 समुद्र पार तुल्या नगरी में राजा संजय सिंह की बेटी रानी श्रीयल के साथ विवाह करने को जा। और जैसे ही इतनी बात को कहा है कि अब हमें आशीर्वाद दे दे, हमें 7 समुद्र पार तुल्या नगरी में राजा संजय सिंह की बेटी रानी श्रीयल के यहाँ विवाह में जानो है। मेरे प्यारे भैया, सच ये है, आज जैसे ही इतनी बात को कहा, मेरे प्यारे भक्तों, आज मैया ने बड़े ही प्रेम से, बड़े ही मगन हो, मैया ने अपने लाल को आशीर्वाद दिया है। लाला, एक पटुका में भभूति को बांध दिया, और जब पटुका में भभूति को बांध दिया है, कह दिया है बेटा, जब तेरे ऊपर गुरु गोरखनाथ की कृपा है और जब तेरे ऊपर कोई विपत्ति आवे ना, तो तू ये भभूति लेकर इस भभूति को गुरु गोरखनाथ के नाम से छू, तेरे सारे कार्य बन जाएंगे। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज जैसे ही इतनी बात को कहा है कि तेरे सारे कार्य बन जाएंगे, मैया ने आज यही संकल्प क्या किया है। आज तो मैया गोगा जी महाराज सजने लगे हैं, तैयार होने लगे हैं, 5 वस्त्र हैं, 5 वस्त्र हैं। मैया के चरणों में दंडोत प्रणाम किया है और सज धजकर जाहरवीर महाराज आज 7 समुद्र पार तुल्या नगरी में राजा संजय सिंह की बेटी रानी श्रीयल के साथ में चलने को तैयार। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, लीला घोड़ा महाराज पर सवार हुए हैं बाबा जाहरवीर महाराज, और जब लीला घोड़ा महाराज पर सवार हुए हैं जाहरवीर महाराज, मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, जाहरवीर महाराज ने जिस समय लीला घोड़ा महाराज ने एड़ लगाई है, बाबा जाहरवीर महाराज आसमान में पवन वेग की तरह समुद्र पार के लिए चलने और जैसे ही पवन वेग की तरह उड़ रहे हैं, जाहरवीर महाराज लीला घोड़ा महाराज की उड़ान को देखकर बड़े ही मगन हो रहे हैं, गुरु की कृपा हो रही है। अचानक जाहरवीर महाराज ने ऊपर से देखा कि एक समुद्र है और समुद्र के किनारे एक बुढ़िया है, जो बुढ़िया के बाल बिल्कुल सन की तरह सफेद है, कपिला है, पैर समुद्र में डाले, एक रजिस्टर को हाथ में लिए हैं और उस रजिस्टर को फाड़ती है और समुद्र में फाड़ कर फेंक देती है, और जैसे ही समुद्र में फाड़ कर फेंक देती है, मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज मैया ने जैसे ही समुद्र में फाड़ कर उस रजिस्टर को फेंका, सच तो ये है मेरे प्यारे भक्तों, मैया कि ये कौतुक को देखकर लीला घोड़ा को थाम लिया है जाहरवीर ने, आगे बढ़े उस मैया के पास में जाकर हाथ जोड़कर जाहरवीर कहने लगे, भोली मैया कौन है तू, क्या बात है, कहां से आई है, क्या कारण है, क्या घर में कोई विवाद हो गया है। मैया ने पीछे मुड़ के देखा और एक नजर जिस समय उस मैया ने जाहरवीर पर डाली, और डालते ही वो मैया जाहरवीर से कहने लगी है, हे लाला तू तो उम्र काल का नाती है ना। जाहरवीर कहने लगे, ये मैया मेरा बाबा का नाम कैसे जानती है। लीला घोड़ा 2 कदम पीछे हट गया, बोले भैया हमें तो लगता है कि ये कोई भूतनी परितनी है। मैया कहने लगी, ओरे लाला तू बाछल मैया तो लाला है, दबरेबा तेरा धामो है, अरे तू गुरु गोरखनाथ का चेला है, ये लीला घोड़ा तेरा गुरु भाई है। इतनी बात को सुना जाहरवीर हाथ जोड़ कर कहने लगे, मैया तू हमें ये बता दे कि तू है कौन सी बला।
अरे तू कौन है? जहारवीर कहने लगे, मैया कहने लगी लाला सच तो यह है मेरा नाम बेमाता है, मैं बेमाता हूं। और जब मैं बेमाता हूं तो सच ये है मेरी यहां पर ड्यूटी है और इस ड्यूटी पर हम रजिस्टर के पन्ने को फाड़ कर फेंकते हैं। इसका मतलब है कि जिसके जितने कदम हैं उसी तरीके यानी हम यहां जूड़ी लगाते हैं और जिस पन्ने में कर्म जिसके भारी होते हैं तो वो तैर कर इस पार से उस पार हो जाता है। जिसकी परली पार है जाई वो जन्म सफल है जाई। जाति डूबे मझधार हो वो खार भुगते 84। जो डूब जाता है वो 84 लाख योनियों के चक्कर काटता है। मेरे प्यारे भाई, आज मैया ने जहारवीर को बताया कि लाला 7 समुद्र पार इस समुद्र में जो मैं पन्ने को डाल देती हूं। जहारवीर कहने लगे मैया अगर तू बेमाता है तो मुझको एक बात बता दे। क्या? मैया मुझको ये बता दे कि मेरा विवाह कहां होगा। हाँ, जो हमने सपना देखा है वो सही है या गलत है? जो हमने स्वप्न देखा है वो सपना गलत है या सही है? ये मेरी भूल भैया, ये हमको जरूर बता दे। आज मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, जैसे ही इतनी बात को कहा है, सच तो ये है मैया ने जैसे ही इतनी बात को सुना है। आज मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, मैया ने इतनी बात को जैसे ही सुना कहने लगी लाला सही यही है कि तेरी नौमी को जूड़ी लगी, तेरी नौमी को भादों की नौमी को तेरा विवाह, तेरी नौमी को जूड़ी लगी मान ले सही नारी तेरी अलतों, काहे को झिगरो डारे डगर जा झांसो। अरे तू क्यों विवाद में पड़ा है? भादों बदी नौमी को तेरा विवाह 7 समुद्र पार तुल्जा नगरी के राजा संजय सिंह के साथ में होगा। इसलिए कि तेरी नौमी को जूड़ी लगी है मान ले सही नारे तेरी अलतो, और काहे को झिगरो डारे डगर जा झांको। अब तू चला जा। जहारवीर ने जैसे ही मैया के बेमाता के मुख से सुना, जहारवीर समझ गए हैं कि मैया ने बिल्कुल सही सही बता दी। कितना होशियार आदमी। बोल जहारवीर महाराज की, बोली लीला घोड़ा महाराज की जय जय। ऐसा नहीं है, कारण यह है हिंदू शनाख्त अगर हो, कहीं मस्जिद में कोई आयोजन हो रहा हो तो वो बंद कर लेगा, लेकिन मुसलमान नहीं बंद कर सकता। ये उसकी मानसिकता है, उसका दोष नहीं, उसके ब्लड का दोष है। बोल जहारवीर महाराज की जय, लीला घोड़ा महाराज की। आज लीला घोड़ा महाराज ने जैसे ही तैयारी की है चलने के लिए, महाराज मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, सच ये है लीला घोड़ा पर सवार हुए हैं जहारवीर महाराज। और जैसे ही सवार हुए हैं लीला घोड़ा पर चलने के लिए, लीला घोड़ा पर जैसे ही आगे के लिए बढ़े हैं, लीला घोड़ा से कहने लगे भैया अब तू हवा के साथ उड़ चल, अब देरी करने की कोई जरूरत नहीं है।
अब तू हवा के साथ में उड़ चले, अब देरी करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज जैसे ही इतनी बात को देखा है, लीला घोड़ा महाराज आज लीला घोड़ा पर सवार हुए हैं और 7 समुद्र पार आगे के लिए बढ़ने के लिए चले हैं। एक बार बड़े प्रेम से जयघोष बोलेंगे, बोले जय हरवीर महाराज।